Hello bachcho, the question says if 7 times the 7 term of an AP is equals to 11 times its 11 term, then show that 18 term of an AP is 0. So यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा जा रहा है कि जो 7 टर्म है उसका 7 टाइम्स इक्वल होगा 11 टर्म के 11 टाइम्स के बराबर। देन हमें शो करना है कि उस AP का 18 टर्म 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। दैट इज द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो गया आपके पास जनरल टर्म। नाउ 7 टर्म विल बी a7 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1d। सो 7 माइनस 1d कितना हो जाएगा? दैट विल बी 6d। एंड हम बात करें 11 टर्म की, सो a11 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10d। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म्स, so 7 टाइम्स ऑफ a7 is equals to 11 टाइम्स ऑफ a11। so we have to show कि 18 टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7 टाइम्स ऑफ a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ a प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10d। अब इसको सॉल्व करें, so 7a plus 42d is equals to 11a plus 110d। अब मुझे क्या चाहिए? 11a minus 7a that will be equals to 42d minus 110d। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 4a आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू minus of, so 10 minus 2 will be 8, 10 minus 4 will be equals to 6। तो यहाँ से आ गया आपके पास 68d। अब हम बात करें तो ये 4 से डिवाइड हो जाए अगर, तो a will be equals to माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 4 1 जा 4 and 4 7 जा 28। so a is equals to माइनस 17d आ गया। अब हमें पता है कि a18 will be equals to a plus 17d। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ, तो पुट a equals to minus 17d। so a18 will be equals to minus 17d plus 17d which is equals to 0। so we have proved that the 18th term of this AP is equals to 0। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.